और इसी बीच एक बड़ी खबर फिर से, जहां पर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का असर मरीजों पर भी दिखने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा से मरीज निजी अस्पताल जाने लगे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। उधर मेकाहारा के अधीक्षक का कहना है कि हड़ताल की वजह से थोड़ी परेशानी बढ़ी है। तो वहीं जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के समर्थन में आईएमए भी आ गया है। आईएमए ने सरकार से जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी करने की अपील की है। के लिए है। आज हम लोगों ने 2 साल से 3 साल से हमेशा ट्राई किया है कि हम लोग को ये रुख ना अपनाना पड़े। हम लोगों ने हमेशा पत्राचार के माध्यम से सीएम सर से, हेल्थ मिनिस्टर से हर से मुलाकात, डीन डीएमए हर से लेटर फॉरवर्ड होता है, लेकिन उनके टेबल में आके रुक जा रहा है। हम लोगों को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। हम 2 साल से लगातार हर तरीके से, जितने भी तरीके पॉसिबल थे, चाहे वो मुलाकात करके हो, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो, हम लोग हर तरीके से सरकार से, सीएम सर से, हेल्थ मिनिस्टर सर से बात करी, पर हमको सभी ने हमारी जायज मांगे बताई, पर उसके बाद भी आश्वासन नहीं मिला हमको। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो हमको अंत में जाकर नहीं चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ा हड़ताल का, और अब हम हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं हम। जो हर बार 2019 में जो इंक्रीमेंट हुई, बोला गया था कि हर 3 साल में हम जो है डॉक्टर, जो पीजी डॉक्टर की सैलरी इंक्रीज करेंगे, बट किसी प्रकार का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। साथ में स्टाइपेंड, इवन जो है वेटनरी जो इंटर्न होते हैं उनके स्टाइपेंड बढ़ा दिए गए। बाकी राज्यों के मुकाबले हमारे इंटर्न के जो है स्टाइपेंड बहुत कम है। नहीं, फिलहाल तो ये हड़ताल सिर्फ हमारे स्टाइपेंड के लिए हो रहा है। मेन पर्पस हमारे हड़ताल का स्टाइपेंड ही है, जो कि 4 साल से जिसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जाहिर और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हुई हैं। ममता, प्रदेश के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हड़ताल में सरकारी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न भी शामिल हो चुके हैं। एमबीबीएस, जूनियर रेजिडेंट और बॉर्डेड सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल है, यानी कि हर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, और जो जूनियर डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि करीबन 3000 डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ में इस स्ट्राइक में शामिल है, और पूरे प्रदेश भर से करीबन 3000 डॉक्टर जो हैं आज स्ट्राइक पर है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि सरकार से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। बड़ी बात यह है कि इन डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार वो गए थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपे, और उसके बाद भी जो है जब बातचीत नहीं निकली, उसके बाद में अब वो स्ट्राइक पर उतरे हैं। ये पहले वादा किया गया था कि हर 3 साल में स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी और जिस तरह से काम लगातार बढ़ा है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि न ही वेतन बढ़े हैं जो बॉन्डेड सीनियर जो कंसल्टेंट हैं उनके, और न ही जूनियर डॉक्टर्स के, और यही वजह है कि हड़ताल एकमात्र तरीका था जिससे हम अपनी बात रख सके। हालांकि इस हड़ताल के चलते मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे राज्य के सरकारी अस्पताल, जो तमाम सरकारी अस्पताल हो, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जो अंबेडकर अस्पताल है, वहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में अगर डॉक्टरों की संख्या को लेकर अगर हम बात करें तो वैसे भी डॉक्टर्स की संख्या जो है वो काफी कम है, और ज्यादातर अस्पतालों में अगर हम बात करें तो जूनियर डॉक्टर्स जो है वो कमान संभाले हुए होते हैं, और जाहिर तौर पर जब वो हड़ताल पर चले गए हैं तो मुश्किलें मरीजों को काफी ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, मुश्किलें तो हो ही रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर इनका ये कहना था कि हमने पहले भी कई बार पत्राचार के माध्यम से भी, वार्तालाप के माध्यम से भी अपनी मांगों को अवगत करवाया था, लेकिन जब लगातार देखा ही जा रहा है कि सरकार को 4 साल भी हो गए हैं, 5वां साल भी अब आ ही चुका है, लगभग कुछ ही महीनों बाद चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, वादे पूरे नहीं किए अपने। देखिए, चुनाव वादों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वादे और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर जो है वो लगातार इस तरह की जो लोग स्ट्राइक पर गए हैं वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हो रही है। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो काफ़ी संवेदनशील मसला होता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला। ऐसे में जब डॉक्टर कल लगातार चेतावनी दे रहे थे कि आज से हड़ताल पर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश करनी थी, और जितनी जल्दी ये गतिरोध खत्म हो जाए, जितनी जल्दी बातचीत के जल्दी रास्ता निकाला जाए वो ठीक होगा। क्योंकि जो गरीब मरीज हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो सरकार जो निजी अस्पताल है उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और जाहिर तौर पर अगर सरकारी अस्पतालों में इस तरह से डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। कुछ जो अंबेडकर अस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट हो या अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहां पर हमने बात की, उनका कहना था कि वाकई जब इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे तो उसका दबाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसे भी अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या कम है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को हैंडल कर सके। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात
देखें तो जब डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा। इसका असर जो है ऑपरेशंस पे भी पड़ेगा, डिलीवरीज पे भी पड़ेगा। और इसके साथ अगर बात करें बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित होंगे ही। अब आप देखिए कि मेकाहारी से जो सरकारी अस्पतालों में मरीज हैं वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला सीरीज का दूसरा मैच